Good evening to all of you. Welcome in YouTube channel of मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑर्थोग्राफी, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हो चुके हैं इससे पहले ही। ठीक है, उससे पहले एक बात हम आपको बता दें, ठीक है ना, कि सबसे पहले हम विद्यार्थियों को खुद में निश्चय करना होगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो फिर उसे रोकने के लिए कोई नहीं आ सकता है, और उसके बाद हम तभी रुकेंगे जब हमें उसमें सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो आप भी आज हमारे साथ बनिए और यह कहिए कि जब तक हम इंग्लिश सीखेंगे नहीं तब तक नीरज सर के क्लास को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो बने और आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट क्लास के आगे। जैसे क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या था, ऑर्थोग्राफी। और ऑर्थोग्राफी से पहले हम आपको एक बात बता देंगे, ठीक है, और उसका जो पैराग्राफ है जो स्किल के बारे में आज बताना था। क्या चलिए, कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। अगर किसी टॉपिक में यदि प्रॉब्लम है तो बताइए, जिसमें हम आपको बता दें। जैसे चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो कलर ठीक है। चलिए अच्छा, आपसे पहले क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे क्या, स्क्रिप्ट पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें जो भी क्लास देखेंगे आप इसका आंसर भी देंगे और आप लोग भी बताएंगे हमें कि स्क्रिप्ट, इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के बारे में बताए थे कि किसी भी भाषा को लिखने का जो माध्यम देता है, जो तरीका देता है या वे देता है, हम उसे क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। कल बोले थे ना। और जिसके अंदर सबसे अगर बेसिक अगर किसी के लिए, और स्क्रिप्ट आता किसके लिए, तो साउंड के लिए आता है। किसके लिए आता है, साउंड के लिए। साउंड को दर्शाने के लिए अगर जो एक पैटर्न दे पाए या सिंबल दे पाए तो हम उसे क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट कहेंगे। क्लियर है ना, कल याद है ना, कल जो बताए थे। अब सबसे पहले आप ये बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या होता है। व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, याद है कि भूल गए। इंग्लिश लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या है, क्या बोले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या है, पता है, याद है कि नहीं। आप लोग याद नहीं किए होइएगा। रोमन है, जो ब्रिटिश की तरह से यानी लैटिन वर्ड से लाया गया हुआ है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इसके द्वारा इसी प्रोसेस, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी का क्या है, लिपि, हिंदी का स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है ना। तो उसमें क्या मिलता है, हमें वर्णों को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह मिलते हैं जिसके आधार पे हम ध्वनियों को दर्शाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, आपको पता है वेद है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश की बात, इंग्लिश में कल बताए थे स्क्रिप्ट को दर्शाने का 2 वे था। इंग्लिश स्क्रिप्ट को दर्शाने का कितना वे था, 2। पता है कौन कौन, याद है। एक अपर केस, एक लोअर केस। अर्थात हम बोले थे एक कैपिटल लेटर, कौन सा लेटर। आपको जब वर्णों को, शब्दों को, लेटरों को अगर दर्शाना हो तो सबसे पहले लेटर को जानेंगे ना, और स्क्रिप्ट लेटर को लाने के लिए कैपिटल लेटर। और आप जानते हैं कि इस लैंग्वेज में, आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो पूरे लेटर को अरेंज किया गया है तो उसे किसके अंदर रखा गया है, याद है कि नहीं याद है, अल्फ़ाबेट के अंदर। और अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर आते हैं इंग्लिश में, 26 लेटर, याद है ना। चलिए, अब इस लेटर के बेस पे यदि हम बात करें तो इस लेटर को जो यानी जो 26 लेटर है उसको स्क्रिप्ट ने कितने तरीक़ा से लिखने के लिए, इसका 2 वे दिया है, एक कैपिटल लेटर का और एक स्मॉल लेटर का। ठीक है, अब इस कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को एक अलग नाम से भी कल बताए थे। चलिए देखिएगा, अब बताइए, आप ही लोग बताइए, कैपिटल लेटर को किस नाम से जाना जाता है, किस वे से, तो अपर केस, याद है ना। चलो, अपर केस के बाद हम लोग बात करते हैं स्मॉल लेटर को, लोअर केस। ठीक है, लोअर केस। ठीक है ना। अब इस दोनों में ना लिखने का भी पता चलता है, किसका, तो ये साउंड के लिए जो सिंबल लाया जाता है उसका। क्लियर है ना। चलिए, अब जानते हैं कैपिटल में आप कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए
बी सी डी। पता है इस दोनों को क्यों ज़रूरत लाया गया? पता है इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है? बताइए कोई आदमी। इस दोनों का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आप पूरे लेटर्स के आधार पे पूरे सेंटेंस को कैपिटल में नहीं दर्शा सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का ना स्क्रिप्ट ने दोनों लेटर्स को इसलिए दर्शाया ताकि आप किसी भी वर्ड को लिखें तो पता चल सके कि आप आगे स्क्रिप्ट में ना लैंग्वेज का क्यों यानी कि किसी भी अगर लैंग्वेज में सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो आप जानते हैं सेंटेंस का स्टार्टिंग किस लेटर से होता है? सेंटेंस का कैपिटल से, सही बोले। तो कैपिटल आया, बाकी बात सारा सेंटेंस में किस लेटर में आना चाहिए? स्मॉल लेटर में। तो ये चीज़ें को दर्शाने के लिए समझिए तो स्क्रिप्ट ने ना अलग अलग वेजेस दे रखा है। अलग अलग वेजेस कहने का मतलब है कि तरीका। एक तरीका का नाम है कैपिटल लेटर, दूसरा तरीका का नाम है स्मॉल लेटर। यहाँ तो क्लियर है स्क्रिप्ट के बारे में। अब चलिए इसमें हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कि स्किल ऑफ लैंग्वेज या द लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, द लैंग्वेज ही लिखते हैं। यानी कि निश्चित भाषा का क्या होता है, कोई द लग जाने से कोई भी चीज़ निश्चित हो जाता है, क्लियर है। और आप पता है एक लैंग्वेज हो जाता है, एक वर्ड बताते हैं डायलेक्ट्स हो जाता है, ठीक है। आप कहिएगा सर ये डायलेक्ट्स क्या होता है? डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली। अब बोली के लिए कोई ग्रामर रूल नहीं होता है, बोली के लिए कोई ग्रामर रूल नहीं होता है। जैसे हम लोग कोई बात कर ले तो किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, तो उसमें मैटर ग्रामर रूल का नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम एक भाषा बोलेंगे तो उसमें ग्रामर रूल मायने रखता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्या मायने रखता है? हाँ, लेकिन बोली में ग्रामर रूल मायने रखता है क्या? नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब इसके स्किल को, और स्किल किसे कहते हैं इसे समझाइए। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए स्किल जो होता है ना, ठीक है, स्किल जो होता है आपके जो भी लैंग्वेज है ना उसे एक राइट वे में रिप्रेजेंट करता है, सही तरीका से रिप्रेजेंट करने का माध्यम बनता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि द मीडियम ही है, ठीक है। थ्रू THROUGH थ्रू विच वी represent a language right way, in right way, या सही तरीके से, इन राइट वे, वेजेज बोल देते हैं, इन राइट वेजेज। जो सही तरीक़ों से अगर हम किसी भी, यानी वह माध्यम बनता है स्किल जिससे हम लोग क्या करते हैं, थ्रू विच हो जाएगा यहाँ पे, थ्रू विच, जिससे हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं किसी भाषा को सही तरीके में, राइट वे में। उसको दर्शाने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो राइट वेज होना चाहिए। कैसा? सही क्रम होना चाहिए, सही माध्यम होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे इन राइट वे इज कॉल्ड स्किल, इज कॉल्ड। आगे बात समझ में? स्किल का लैंग्वेज समझ जाए, स्किल समझ में आएगा। अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार यह स्किल जो है कितने होते हैं। याद है आप लोगों को? अच्छा, स्किल जो होता है ना, लैंग्वेज को बता दिए ना कि सही तरीके से रिप्रेजेंट, जैसे बात करते हैं कि आप, ठीक है, जैसे इसको देख ले रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं क्यों देख रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप लोग इंसान हो ना, पराचित नहीं ना हो। पराचित का मतलब समझाए हुए हैं, हाँ, एक वीडियो जाकर देख लीजिएगा, पराचित का एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, स्किल का जो वे होता है ना लैंग्वेज के पास, तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से, लैंग्वेज हैज़
मेनली, ठीक है, मेनली लिख देते हैं। मुख्य तौर पे 4 स्किल होता है। कितना स्किल होता है? 4 स्किल। अभी सिर्फ भाषा और हम लोग ग्रामर की तरफ चल रहे हैं, सिर्फ अभी लैंग्वेज ही है हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक का नाम है लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज की तरफ चल रहे हैं। अब इसके बाद जब लैंग्वेज के बाद ग्रामर चलेंगे तो ग्रामर के बारे में बता चुके हैं कि ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है? 5। अब 5 भागों में ये उसका 5 अलग अलग पार्ट है, 5 भाग हैं जो पूरे ग्रामर को अलग अलग तरीके से दर्शाया हुआ है। क्या? चलिए, अब इसी लैंग्वेज को 4 स्किल है। आप कहिएगा सर ये कौन कौन सा स्किल है? तो पहला जो स्किल होता है उसको बोला जाता है लिसनिंग स्किल। यदि आपको, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको क्या, आप अगर सही तरीके से सुनिएगा तो आप कौन सा होगा, सुनना शुरू कीजिएगा तो आपका कौन सा स्किल बेटर बनेगा? तो आपका बेटर स्किल कहा जाएगा लिसनिंग स्किल। यानी कि आप क्या कर रहे हो? तो हमारे इस लेक्चर को सुन रहे हो। लेक्चर हमारा किसके ऊपर चल रहा है? लैंग्वेज के ऊपर। हाँ, किसके ऊपर चल रहा है? लैंग्वेज के ऊपर। तो आप हमारे लेक्चर को सुन रहे हो तो ये हमारा लिसनिंग स्किल कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप कंसिस्टेंसी के साथ जिस भी चीज़ों को बढ़िया से सुनेंगे तो आपका कौन सा स्किल बेस्ट कहलाएगा? तो वो इस स्किल को बढ़िया से सुन रहे हैं तो लिसनिंग स्किल, यानी आप इसमें किसी चीज़ को सुनने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? लेकिन सही तरीक़ा से। कौन से तरीक़ा से? सही। अब आगे हम लोग बात करें तो ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, तो पूछ रहे कुछ पीछे से। हम अब स्किल के बारे में बताए हैं। तो स्किल क्या है? तो स्किल भी हमारा एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। और माध्यम क्या करेगा? जिससे हम क्या करेंगे? तो इन राइट वे, मतलब इस सही तरीकाओं में, इन राइट वेज, सही तरीकाओं में किसी भाषा या भाषाओं को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। लेकिन दर्शाने का क्या वो तरीका है? 4 गो। अब भाषा दर्शाया गया हुआ है तो उस भाषाओं को आप कैसे, किस स्किल के द्वारा अपने यानी लैंग्वेज को आप क्या करें? कंज्यूम करेंगे या गेटअप करेंगे, ठीक है, या आप उसे अंडरस्टूड करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, या सामने वालों को बताएंगे। ठीक है, तो आप देखे हैं लिसनिंग का, आप लेक्चर हमारे को सुन रहे हैं, है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो बोल रहे हैं उसका नाम क्या है? याद है? एल के बाद एस आता है। ठीक है, तो मतलब हो गया LS, यानी कि स्पीकिंग स्किल। मतलब आप वो जो बोलने का काम कर रहे हो आप कितने परफेक्ट तरीक़ा से कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्किल कहलाएगा? स्पीकिंग स्किल। जैसे हम क्या दे रहे हैं? लेक्चर। ठीक है, अबाउट और ये लैंग्वेज के बेस पे ये लैंग्वेज को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू माई ये लेक्चर, अपने लेक्चर से, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम बातें कर रहे हैं आपसे तो हमारी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और समझ में आना, अगर हम इसके लिए सही शब्दों का चयन कर पा रहे हैं और सही तरीके से रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेरा कौन सा स्किल बेटर हो गया? स्पीकिंग स्किल। कौन सा स्किल बेटर हो गया? स्पीकिंग स्किल। क्लियर है ना आप लोग? जैसे हो गया, चलिए इसमें हम जैसे आपको कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपके बीच हम क्या करें? स्पीक बिटवीन यू, ठीक है, आप लोगों के पीछे क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? जिससे आपको लेक्चर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? स्पीकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, और किस में? तो इन राइट वे। राइट वे मतलब सही तरीका। राइट वे में आपके सामने अपने भाषाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब चलिए, अब आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ कहाँ क्या? चलिए, अब यहाँ देखिए, थर्ड में क्या है? बताइए। थर्ड में LSW का मतलब होता है राइटिंग स्किल। देखिए, राइटिंग स्किल कहाँ देखा जाता है? अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं, कहाँ पे देखा जाएगा राइटिंग स्किल? उन जगहों पे देखा जाएगा जहाँ पे आपका जैसे एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, या आप किन्हीं भी व्यक्तियों को आप लिख करके सही तरीके से दे रहे हैं ताकि वो आसानी से पढ़ सकें। तो आपका उसमें ना लिखने की स्किल्स में और राइटिंग स्किल्स में कई सारी चीज़ें। ऐसे तो स्पीकिंग स्किल में क्या होता है? कोई दिक्कत है क्या? पता है, स्पीकिंग स्किल में आप बोलते हो तो बोलने के क्रम में हमारे एक्सप्रेशंस को देखते हो।
किसको देखते हो? एक्सप्रेशंस को। और एक्सप्रेशंस मतलब होता है कि आप अपने आप को अब किसी से एक्सप्रेस कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, तो उस समय जो हमारा जो ये फीलिंग होगा, आइडियाज़ होगा या इमोशंस होगा, उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसमें क्या लाइट आ रहा है क्या? खिड़की बंद कर दीजिए। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, थोड़ी सी इशू आ जाती है, ध्यान देंगे आप लोग। हाँ, तो राइटिंग स्किल का सबसे मेन क्या था? चलिए, इसमें क्या है कि आप जैसे कोई व्यक्ति को देखना, जैसे सिंपली हम लोग बात करते हैं अगुवाई पे, ठीक है ना। जैसे अगुवाई करने के लिए हम लोग कहीं जाते हैं, गए भी थे, तो उनका सबसे पहले देखते हैं कि उनका यानी कि जो राइटिंग स्किल जो है वो किस तरीके का है। और वो अगर दिए तो हम मेनली तो सब लोग एड्रेस लिखवाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ बातें अगर हम कह देंगे कि चलिए आप अपने बारे में लिख करके दिखाइए, तो उससे हमारा क्या पता चल जाएगा? राइटिंग स्किल पता चलेगा। और राइटिंग स्किल में हम यह देख लेंगे भाई वो कॉमा का कैसे यूज़ कर रहा है, और किसी भी फीलिंग को किस पर से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए कौन सिंबल यूज़ कर रहा है। तो यही पता है, आपको पता है। इसके लिए आप भले स्पीकिंग स्किल में ना आप किसका यूज़ कर सकते हो, लिख दे रहे हैं। देखिए, अब भले स्पोकन का यूज़ कर सकते हो। अब जानते हैं स्पोकन सब लोग करने जाता है, इंग्लिश स्पोकन का कोर्स, जिसमें आपको कुछ वर्ड दे दिया जाता है, और इंग्लिश स्पोकन में सबसे मेन होता है वोकैबुलरी, और उसके बाद कुछ ग्रामर्स का रूल्स। उसके बाद आप बिंदास बोल सकते हो, फ्राटेड आर बोल सकते हो, क्या इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें जो आएगा ना स्पीकिंग स्किल में, तो वही आ जाता है स्पोकन, ठीक है। और इसके बाद हम लोग राइटिंग स्किल बोल रहे हैं ना, तो इसमें सबसे मेन आता है, तो कौन आता है? ग्रामर्स रूल्स आता है। अगर राइटिंग स्किल में ग्रामर रूल्स छोड़ दिए या ग्रामर को अप्लाई करना छोड़ दिए, तो समझिए कि आपका रिप्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, ठीक है। योर रिप्रेजेंटेशन कैन बी रॉन्ग, ठीक है। क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। क्लियर है? आपको क्या है राइटिंग स्किल के लिए, और हम आपको मेनली क्या पढ़ा रहे हैं? राइटिंग स्किल ही पढ़ा रहे हैं। क्यों? तो आपको ग्रामर पढ़ना है ना, तो ग्रामर का सारा चीज़ बता रहे हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ एक लास्ट होता है जो हम विद्यार्थियों के बीच पता करते हैं, और इसके लिए एक और कहानी ही बताएंगे, ठीक है, जिसको रीडिंग स्किल कहा जाता है। और पढ़ने का सही तरीका इसी स्किल से नज़र आता है, ठीक है। चलिए, हम आपको ना बहुत ही यानी कि एक्सप्लेनेटिव वे में काफ़ी वर्णित करते हुए ना हम एक एक चीज़ बता रहे हैं। तो हम सभी स्टूडेंट से यही कहेंगे कि हमारे एक एक वीडियो को देखते हुए आगे की क्लास को ज्वाइन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर करें। और कोशिश यह रहेगा कि मैं अभी तक जितना भी चीज़ आप लोगों को बताया हूँ, इसे बेहतर तरीके से और भी अगले क्लास में बताते चलूँगा, ठीक है। क्योंकि सारे कमियों को दूर करना है। क्योंकि अभी जस्ट हम क्या बताए हैं कि जब आप किसी भी काम को दृढ़ निश्चय करना शुरू कर दिए, और एक और बात बोले हैं कि अगर व्यक्ति, ठीक है ना, सफलता तभी प्राप्त करेगा जब वो विफलता के रास्ताओं से गुजरेगा। समझ रहे हैं ना? जब तक आप विफलताओं के रास्ता, मतलब कुछ कमियां छूट गई, उस कमियां को अगले बारे में अवॉइड कर देंगे। क्या? तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग लर्निंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के क्रम में लर्निंग किया जा रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ने के क्रम में लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो। और सीखना जो होता है ना, वो जन्म प्रांत यानी जन्म लेने के बाद ना, यानी जब तक आप कहाँ अस्थि शैया पे नहीं लेट जाओ, ठीक है ना, तब तक आप सीखने का सिलसिला जारी रहता है। तो चलिए, अभी सब लोग सीख ही रहे हैं, चाहे कितना से कितना बड़ा शिक्षक क्यों ना आ जाए, ठीक है, वो सब लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ही ले रहे हैं। और एक्सपीरियंस लेना ही एक सीखना क्या होता है कि आप किसी चीज़ को सीख करके और उसके अनुक्रिया में बदलाव ला दो, और उसको यानी कि अलग तरीके से आपके अंदर परिवर्तन नजर आ जाए, तो उसे सीखना कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम अभी कितना सारा गलतियाँ कर रहे होते हैं, सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो गलतियाँ नहीं, आपको सारे पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। अब हम सीख कौन सा स्किल है, तो हम कौन स्किल सीख रहे हैं? तो टीचिंग स्किल सीख रहे हैं। तो ये टीचिंग स्किल लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब आपको लैंग्वेज का 4 स्किल है। कितना स्किल है? 4। कौन कौन स्किल है देख लीजिए, आप लोग खुद ही बोलिए। पहला स्किल का नाम, दूसरा स्किल का नाम, तीसरा स्किल का नाम, और चौथा स्किल का नाम। अच्छा, एक और बात बताइए, स्पीकिंग स्किल को हमें क्या, इसको रिप्रेजेंट किस यानी कि माध्यम के द्वारा किया जाएगा? बोलने में कौन सा चीज़ आ जाता है? स्पोकन आ जाता है, स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, राइटिंग स्किल किस में आएगा? ग्रामर में आएगा। अच्छा, रीडिंग स्किल में क्या आ जाएगा? तो बुक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुक। अर्थात बुक को कैसे आप पढ़ते हैं, और आपका पढ़ने का क्या कला है, आप सामने वाले को कैसे बुक पढ़ करके सुनाते हैं,
ठीक है ना। और आप उस बुक के पॉइंट को कैसे आप उसके लिखा हुआ रहता है ना, उसके एक्सप्रेशन को दर्शाना होता है ना, तो यही दर्शाते हैं। कौन सा स्किल? रीडिंग स्किल। तो आज का पहला टॉपिक आपका हो गया था, क्या था? स्किल ऑफ लैंग्वेज था। पहला टॉपिक क्लियर। और अब हम लोग चलते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में बता दिए थे, और अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं ग्रामर के पार्ट्स की तरफ, जो मेन टॉपिक है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। क्या याद है ना? अब बताइए कि कौन सा लैंग्वेज, यानी कि अब हम लोग कहते हैं, अब इससे पहले क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, बहुत पहले पढ़ा दिए हुए थे, अभी लगभग 4-5वां 5th क्लास है आपका। अब यहाँ से पुराने क्लास को रिवीजन करते जाइए, और आपको जब भी दिक्कत लगे तो आप उस क्लास को देख करके, और कुछ इंग्लिश हम मेनली लिखते हैं तो आपको हिंदी भी बोल देते थे, आप उस हिंदी को कॉपी में लिख सकते हैं जिन्हें दिक्कत लगता है। और अब शुरुआत हुआ आपका इंग्लिश सीखना। अभी सिर्फ हम जानकारी दे रहे थे, किसकी? लैंग्वेज की। और कौन सी लैंग्वेज की? कौन सी लैंग्वेज की जानकारी दे रहे थे आपको? हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी दे रहे थे। क्लियर है ना? और अभी सब कुछ लैंग्वेज। और आपको पता है ना कि एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, रिवीजन क्या, एक पॉइंट बता दे रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत हम आपको लैंग्वेज के टाइप को बताए थे, याद है? और इसी लैंग्वेज के लिए हम आपको क्या क्या बताए थे? इंग्लिश तो आ गया, इंग्लिश यानी कि किसी भी, जैसे हम लोग का हिंदी भाषा है ना, तो हिंदी कॉमन आ गया, यानी ये सब कॉमन रहेगा, बट लैंग्वेज मेन हो गया। अब मेन क्या हो गया? लैंग्वेज। और लैंग्वेज में क्या होता है? एक्सप्रेस किया जाता है, किसको? फीलिंग, आइडियाज एंड इमोशंस को, है ना। लेकिन इस इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आएगा? तो इस इमोशंस को राइटिंग स्किल में लाने के लिए क्या आएगा? ग्रामर आएगा। और आप जानते हैं कि स्किल भी इसका एक मेन पार्ट बनता है, जो आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को दर्शाने के लिए वे मिलता है ना। कैसा वे? तो राइट वे, सही तरीका मिलता है, ठीक है ना। पढ़ने का सही तरीका, बोलने का सही तरीका, और ये क्या बोलते हैं, बोलने का सही तरीका, और एक और था लिखने का सही तरीका था ना। तो ये स्किल दे पाता है, और ये लैंग्वेज के पास होता है। और इसके बाद अभी हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, और पढ़ना और सीखना अब शुरू होगा। और स्किल हो गया, और उसके बाद आपको बता दें तो आप जानते हैं कि भाषा को तो लिखा भी तो जाएगा, तो लिखने के लिए क्या आएगा? तो ये भाई साहब आएगा। देखिए, इसका काम हुआ लिखना, इसका काम हुआ अरेंज करना, सजा देना, और इसका काम हुआ कि इस पे आधारित करके आप राइटिंग स्किल को किसी भी जगह पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझिए, तो ये रास्ता दिखाता है, और ये सजा, यानी कि पैटर्न को सही तरीके से सामने एक्सप्रेस करने में। तो ये देखिए, स्किल को हम कह सकते हैं एक्सप्रेसिंग वे, व्यक्त करने का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग वे। ग्रामर को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कैसे करता है, लिख करके, ठीक है ना, और ये सामने वाले के रूल्स के साथ कैसे बताता है। तो रिप्रेजेंट इन रूल, ठीक है, ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नियमों के अंदर रिप्रेजेंट करना, किसको? तो लैंग्वेज को, ठीक है ना, किसको? लैंग्वेज को, ठीक है। ये किसका काम है? ग्रामर का। और स्क्रिप्ट का काम होता है, ये किससे देखेगा? तो राइट करवाने का काम करता है, राइटिंग स्किल, राइट मतलब किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से बनने में मदद करे, किसी साउंड को, ये मेनली साउंड के लिए आते हैं ना, साउंड के द्वारा। और आप जानते हैं कि साउंड को कितने तरीके से देखा गया है? आप ही लोग बताइए, इससे पहले हम क्लास लिए थे, याद है? साउंड को कितने तरीके से लिखा गया है बताए थे? वही साउंड को सबसे मेन कौन है? साउंड है। और साउंड को किस किस रूप में देखे थे, याद है कि नहीं याद? हाँ, पहले साउंड से सबसे छोटा रूप देखे थे किसके? लेटर को देखे थे। लेटर से क्या देखे थे? अरे ये सब में वर्ड साउंड है कि नहीं है, यानी सब में कॉमन साउंड है। और इससे क्या बना? क्या कोई दिक्कत? पूछ सकते हैं। अब बताइए सेंटेंसेस, और इसके लिए, और इसके बाद क्या जाता है? स्टोरी, या इससे जुड़ा हुआ, इसके जैसा, इसके समान जो कुछ भी आ जाएगा, सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। जैसे लेक्चर है, लेक्चर में क्या है? मेनी सेंटेंसेज है, कई सारा सेंटेंसेज मिलकर के एक लेक्चर का निर्माण करता है। स्टोरी में वही हाल है, पोएम में वही हाल है क्या? या हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो भी वही हाल है, आपस में बात करेंगे तो क्या होगा? सेंटेंसेज आएगा कि नहीं आएगा? जैसे हम पूछेंगे कि चलिए आप लोग क्या कर रहे हैं,
तो आप कहोगे ना क्या सर हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप ये बात बोलोगे ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे आएगा। तो आप तो देख लिए इसको दर्शाना। चलिए चलिए ठीक है, साथ दिया हुआ है, इसी तरह से साथ देते रहे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे है, अब पॉइंट पे आते हैं, क्लियर है। आप साउंड को देख लिए ना, पता है इस साउंड के लिए ना बहुत अच्छा बात बताए थे, ह्यूमन की तरह ये साउंड काम करता है। ह्यूमन जानते हैं ना, मानव, इंसान की तरह। इंसान का सबसे छोटा सा स्वरूप कौन होता है, इन्फेंट्री, जन्म लेता हुआ बच्चा, शिशु, तब धीरे धीरे वो बच्चा बनता है, ये बनता है तो बोलता है। जैसे छोटा बच्चा रहेगा वो वर्ण की तरह कोई शब्द को बोलेगा कि एक जो भी होगा ऐसे बोलता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वर्ड बोलना शुरू करता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो सेंटेंस बोलना शुरू, और जब बड़ा होने लगता है तो भाई यहाँ पहुँच जाता है और इतना कांड करता है कि उसका कहानी बनना शुरू हो जाता है। कि ना, बात सही है कि नहीं। अब बताइए, शब्द में बेचारा झूठ बोलना शुरू करता है, और जब सियाना हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा बात को, भावनाओं को व्यक्त करने लगता है। देखिए जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा ना तो बहाना बनाएगा, और बहाना कैसे बनाता है, सेंटेंसेस के द्वारा। तो समझिए ये हम एक यानी कि लैंग्वेज को किसके माध्यम से समझ गए, ह्यूमन के माध्यम से समझ गए। समझे कि नहीं समझे। और आपको एक माध्यम से इसको समझाए थे, पता है कौन माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से भी समझाए थे, याद है। ग्रामर में सबसे छोटा पार्ट ए ऑर्थो, याद है कि नहीं याद है। इसके बाद एटिमोलॉजी, शब्द के बारे में बताएगा। और ये भाई साहब दो चीज़ को कंज्यूम करता है, कौन कौन, एक तो सिंटैक्स, और बताइए इसके अलावे एक और चीज़ को कंज्यूम करता है जिसका नाम है पंक्चुएशन, बता देना। और इसके बाद अगर कोई आता है तो प्रोसोडी आता है, बता देना कि रिलेटेड टू फिगर ऑफ अ स्पीच, है ना, स्पीच के फिगर को दर्शाने के लिए। तो ये प्रोसोडी हो गया। ये आप समझ गए किसके बेस पे, तो ग्रामर के बेस पे। आप एक साउंड के फॉर्मेशन को भी देख लिए, एक ग्रामर के रूल्स के आधार पे भी लैंग्वेज को देख लिए। ये लैंग्वेज के लिए ना, यानी कि ये आया है ग्रामर, किसके लिए आया, ग्रामर के लिए, यानी कि लैंग्वेज के लिए ग्रामर आया। और आप ये बजाबते देख लिए हैं सर, तो आपको तो हम सारा बात बताए हैं कि लैंग्वेज को कितने यानी कि अलग अलग रूपों में पढ़े हैं। तो एक ग्रामर के बेस पे, एक स्किल के बेस पे, और एक स्क्रिप्ट के बेस पे। और देखिए स्क्रिप्ट के लिए ना अब आया ऑर्थोग्राफी। देखिए फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, देखिए कैसे बढ़ेगा, आप देखते जाइए और क्लास को करते जाइए। देखिए जैसे हम बात किए अभी किसके बारे में, तो अभी क्या नाम नहीं है जी, ऑर्थोग्राफी, ठीक है ना। हाँ फाइन, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखिए। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पता है किसका इंतज़ार कर रहे थे, तो ग्रामर के पहले पार्ट, और पहले पार्ट का नाम है ऑर्थोग्राफी। और आपको बताए थे, पता है क्या, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, यानी कि जिसका संरचना हो सके, स्ट्रक्चरल, ठीक है, क्या हो सके, संरचना हो सके, किसका, तो ये आप जान रहे हैं कि स्ट्रक्चरल किसका होगा, तो कोई ना कोई साउंड का होगा। और ये साउंडे के लिए ही तो आया है। साउंड का सबसे छोटा पार्ट का अध्ययन करवाने वाले पार्ट का नाम क्या है, ऑर्थोग्राफी, है ना। कौन सी ग्राफी, ऑर्थोग्राफी। और देखिए ग्राफ का मतलब होता है कि आप स्ट्रक्चरल वे में किसी चीज़ को क्या करते हैं, तो लिखते हैं, टू राइट करते हैं, क्या करते हैं, टू राइट। जब आप लोग वोकैबुलरी पढ़ोगे ना तो आपको हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना, कि आप कैसे किस वर्ड को मतलब किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसी में आ गया, जब आप स्ट्रक्चरल वे में किसी चीज़ को लिखते हैं ना तो उसके बारे में जो अध्ययन करवाने का जो पार्ट बनता है ग्रामर के अंदर, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ेगा ऑर्थोग्राफी, ठीक है। अब देखिए ऑर्थोग्राफी क्या होता है, तो हम बता दीजिए, इसमें क्या होता है
कि आप किससे संबंधित पढ़ते हैं, तो वर्णों से संबंधित अध्ययन करते हैं। क्या, किसके संबंधित, वर्णों। अब जानते हैं वर्णों के संबंधित में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बिंदास, है कोई दिक्कत, बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए देखिएगा, अब इसमें क्या है, कुछ तो फ़ायदा लीजिएगा आप लोग ऑफलाइन आने का, बाकी बात ऑनलाइन वाले समझे। प्रॉब्लम होगा तो भाई कमेंट करके पूछे, और हम बोले थे कि हर दिन कमेंट करके और जो प्रॉब्लम है वो पूछ ले, लेकिन क्या पता आप उन लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं आता है। इतना अच्छा वीडियो बनता है मेरा ताकि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आता है, बताइए। तो लग रहा है या तो मेरा काफ़ी ज़्यादा, देखिए कहा गया हुआ है कि गलती ना दुई आदमी को होता है, या सॉरी गलती दुई आदमी को नहीं होता है, या तो जो नहीं पढ़ता है, ठीक है, तो उसको गलती नहीं है, गलती कभी नहीं मिलता है, या तो खूब पढ़ता है तो उसको गलती नहीं मिलता है। अब हमें पता नहीं हम किस श्रेणी में आते हैं कि अच्छा हमारा वीडियो बन रहा है उस वाले श्रेणी में, या तो देखिए या तो नहीं अच्छा आ रहा है, खैर वही तो। चलिए देखिएगा, कोशिश मेरा रहेगा पूरा समझाने का। अब स्ट्रक्चरल में बताए हैं, सबसे पहले आप इसमें जो पढ़िएगा ऑर्थोग्राफी में, पहले इसका डिफिनीशन आपको बता देते हैं। क्या, देखिए आप कह सकते हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ, एक और जोड़ देते हैं तब ना अच्छा लगेगा। क्या, देखिए क्या जोड़ रहे हैं, द फर्स्ट एनालिटिकल, दूर क्या हो रहा है जी, चलिए देखिए, द फर्स्ट एनालिटिकल parts of analytical, ठीक तो है, एनालिटिकल पार्ट्स ऑफ कौन सा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ग्रामर इन विच वी क्या पता है, इन विच वी डील्स अबाउट, डील्स माने होता है वही पढ़ना लिखना अध्ययन करना, तो वी डील्स अबाउट, किसका, अबाउट रिलेटेड टू लेटर। इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वर्णों से संबंधित है। इसका मतलब हो गया कि वह विश्लेषण, पहला बोला गया है कि ऐसे पढ़ेंगे इसका हिंदी, कि ग्रामर का यानी इंग्लिश ग्रामर का पहला विश्लेषणात्मक भाग, इन विच जिसमें वी डील अबाउट, मतलब हम लोग क्या करते हैं, यानी उसके बारे में पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं। क्या, वर्णों से संबंधित, किससे संबंधित, वर्णों से संबंधित। क्लियर है, तो उसे क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्थोग्राफी। ये बात समझ में आ रहा है, आप लोग भी लिखते चलिएगा। देखिए, और जो समझ में नहीं आ रहा वो डायरेक्ट पूछेगा, तो समझ गया ना। अच्छा, एनालिटिकल का मतलब विश्लेषण, अब विश्लेषण का मतलब होता है जिसके बारे में बात विचार कर सको और समझ सको। और देखिए ग्रामर जो है ना, एकदम सोच विचार करके हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को लाया है, जितने भी पहलू है सबको क्या किया है, सोच विचार करके लाया हुआ है। तो देखिए आप देख रहे होंगे ये बात है। अब देखिए इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हम सबसे पहले लेटर के टाइप को पढ़ेंगे। लेटर के टाइप को पता है किसके बेस पे, तो एक तो पढ़ेंगे साउंड के बेस पे। देखिए टाइप को पढ़ना है, कौन कौन बेस को लिख रहे हैं। पहला बेस पढ़ेंगे, चलिए एक लिखते हैं राइटिंग के बेस पे। तो अभी जस्ट स्क्रिप्ट ने हमें राइटिंग के बारे में बताया, याद है स्क्रिप्ट हमें राइटिंग के बारे में बताया था ना, कौन कौन राइटिंग, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर दोनों के बारे में बताया था। और आप जान रहे हैं कि इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेटर के बारे में। तो आपका सबसे मेन बनेगा लेटर का डिफिनीसन, वो भी बताएंगे अभी जस्ट, ठीक है। और राइटिंग में क्या आ गया, तो सबसे पहले राइटिंग के बेस पे लेटर को पढ़ना है। तो उसके बाद हमको पढ़ना है दूसरा साउंड के बेस पे, ठीक है, साउंड के बेस पे। और एक और बात बताते हैं, तीसरा जो बात बोल रहे हैं याद रखिएगा, लेटर का भी वर्क होता है। वर्क के बेस पे लेटर को कितने बांटा गया है, याद रहेगा ना। अब ये तीनों बेस पे हम आपको बताएंगे। और उसके बाद इस सब में सबसे मेन टॉपिक बनता है कौन, याद है,
अभी जस्ट बोले, देखिए देख लीजिए, कभी कभी पढ़े हैं। हाँ अच्छा, वीडियो देखिए कर लीजिएगा, ठीक, आप लोगों को तो बेनिफिट है। देखिए ये टाइप के बारे में बोले हैं ना, तो टाइप में सबसे पहले हम आपको बताएं क्या, राइटिंग के बारे में जो स्क्रिप्ट ने हमें बताया। दूसरा बोले साउंड के बारे में, तो साउंडे के लिए तो ये भाई साहब आया था। और एक बोले वर्क के बारे में, तो जब वर्क के बारे में पढ़ेंगे ना तो लेटर को 3 तरीके से पढ़ेंगे। साउंड एंड वर्क के बेसिस पे लेटर को 3 भागों में बांटा गया है। तो इस सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए। इसका पहला पॉइंट बनता है, पहला पॉइंट का नाम क्या है, चलिए आप देखा इसको ना पता है क्या कहते हैं उसको, अरे एस्ना पाउडर जो कहा जाता है लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। किसको, तो लेटर के पहले पार्ट को, नहीं सॉरी, ऑर्थोग्राफी का पहला जिसके बारे में कोई इससे पूरा पार्टे बना हुआ है उसका नाम क्या है, लेटर, ठीक है ना। लेटर का डिफिनीसन हम लोग पढ़ते हैं और इसमें पूरे तरीके से लेटर को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला यदि हम बात करें तो लेटर किसे कहा जाएगा, तो चलिए आपको एक बात बताएं, पहले लेटर को देखिए। लेटर क्या है, तो सबसे पहले बोलेंगे कि यह जो है ना स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। पहला पॉइंट याद हो गया, ठीक है। अगर ये पॉइंट आता है तो इसके अंदर एक पॉइंट और क्रिएट कर रहे हैं, इसका एक पॉइंट और बना रहे हैं कि जब ऐसा स्पेसिफिक यूनिट हो जाएगा ना तो इस स्मॉलेस्ट यूनिट को ना, यूनिट का मतलब होता है हिस्सा लेना, पार्ट बनाना। यूनिट का मतलब हो जाता है अपना पार्ट क्रिएट कर लेना, ठीक है। अब देखिए स्मॉलेस्ट बोले हैं, तो स्मॉलेस्ट क्या, तो देखिए इस स्मॉलेस्ट को ना दोबारा क्या नहीं किया जाएगा, तो देखिए ब्रोकन नहीं किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, ब्रोकन अगेन, ठीक है। क्लियर है ना, वो बन रहा है उसका। चलिए तो इसे दोबारा तोड़ा नहीं जाएगा, तब जाकर के हम इसे क्या कर सकते हैं, लेटर ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। और लेटर का मतलब ही होता है जो दर्शाए जाए, किसके रूप में, तो चिन्ह के रूप में, किसके रूप में, चिन्ह के रूप में। तो इसका जो पहला बोले हैं कि लेटर अपने आप में, एक बात ये बता दी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड का होगा क्योंकि साउंड के लिए तो है। और इसका एक और बात बताते हैं, ये अपने आप में क्या होता है, तो ये होता है द साइन, और नहीं तो सिंबल होता है। किसके लिए होता है, तो किसके लिए, तो फॉर साउंड के लिए होता है। किसके लिए होता है, साउंड के लिए। ये बातें हम तोड़ के बता दें, एकदम तोड़ करके। आप समझ गए किस किस नाम से जानेंगे, तो साउंड का सबसे खास और छोटी इकाई का रूप होगा लेटर। दूसरा बोलेगी जिसको दोबारा तोड़ा नहीं जाएगा, कैन नॉट बी, इसको ब्रोकन अगेन, यहाँ पे कांट बी ब्रोकन अगेन लिख देते, कैन नॉट बी ब्रोकन अगेन। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, हमारे पास तो है आइडिया, इसको अरे सॉरी, चलिए क्या कर दिया यार, देखिए ये बाधा डाला जाता है, ठीक है ना। अब इस बात को क्या करें, यहाँ ले आते हैं, ठीक है, देखा छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं कैन नॉट बी, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, इसको दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। आप समझ गए। अब आपको बता दें कि ये हो गया, अब इसको हम एक डिफिनीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिफिनीशन। आप कह सकते हैं द साइन और सिंबल that is the specific, हिंदी में बताएंगे, हाँ
ये नहीं आया है, हम बता दें, अभी इसी में क्लियर हो जाएगा। द साइन और सिंबल डैट इज स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट, डिफिनीशन पूरे को कवर लेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड एंड which can not be broken again is called क्या? लेटर। अब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, क्लास चल रहा है, कर दीजिए, कट कर दीजिए। चलिए देखिए, अब ये हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत? अब ये को लेटर के बारे में जान गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे सुनिए, यहाँ बोले हैं लेटर का डिफिनीशन बना, और इसको हिंदी में एक बार बोले, तीनों बात क्लियर कर दे रहे हैं। पहले बोले स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, और यूनिट का मतलब होता है पार्ट बना लेना। क्या बना लेना? पार्ट। और किसका पार्ट बनाएगा? साउंड का पार्ट बनाएगा। किसका पार्ट बनाएगा? साउंड का। साउंड का ना पार्ट बन रहा है, लेकिन कैसा पार्ट बन रहा है? जिसको दोबारा तोड़ा नहीं। यही बोले कि स्मॉलेस्ट होगा, लेकिन जिसको दोबारा तोड़ा नहीं जाएगा। आप बताइए, एक बात बताइएगा, जैसे हाँ कहते हैं किसको, अच्छा पार्टिकल्स की बात करते हैं। जैसे छोटा सा पार्टिकल्स है, उस जैसे मान लें कि ये एक क्या ले एग्जाम्पल, चलिए एक बात, एक चावल देखते हैं, चावल का एक दाना ले लीजिए, दाना को तोड़ने में काफ़ी फोर्स लगेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं, ये अपना सिंबल क्रिएट है साउंड के लिए, जिस साउंड को दोबारा तोड़ना मुश्किल हो जाए। और हिंदी में भी लेटर को क्या कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। तो उसी बात को हम लोग क्या कहें कि वैसे साइन और सिंबल, वैसे चिन्ह या संकेत, ठीक है, देखिएगा, दैट इज द स्पेसिफिक यूनिट ऑफ अ साउंड, जो इसका मतलब जो हो जाएगा, जो ध्वनि के सबसे खास और छोटी इकाई होती है, ठीक है, और जिसे कैन नॉट बी, जिसे दोबारा अगेन, जो दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ब्रोकन अगेन, ठीक है, उसे लेटर कहेंगे। ये तो पहला आप समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, वीडियो कितना मिनट का हो गया? 42। चलिए देखते हैं, अब आज लेटर के बारे में खाली पढ़ लेते हैं। देखिए, लेटर का और भी पार्ट बनेगा। लेटर क्या करता है? तो लेटर का वर्क क्या होता है? तो लेटर ये कह सकते हैं, लेटर के बारे में जान लीजिए। बोलेंगे वर्ड इज मेड बाय लेटर, ये तो पॉइंट बनेगा ना। लेटर्स, वर्ड को किसके द्वारा बनाया जाता है? लेटर्स के द्वारा बनाया जाता है। बात सही है ना? लेकिन किसके वे में? तो इसका तरीका होना चाहिए, एक अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इसमें ना अरेंजमेंट किसका होना चाहिए? तो साउंड के बेस पे होना चाहिए। जो वर्ड बनते हैं ना, इसका एक आपको शॉर्टकट बता रहे हैं यहाँ पे, कि लेटर जो होना चाहिए ना, कभी भी किसी भी वर्ड का नाम यानी कि फॉर्मेशन हुआ है, बना है, तो उसमें ना दो चीज़ें होना चाहिए। साउंड तो होना चाहिए, इन साउंड में कौन कौन साउंड होना चाहिए? तो श्योर है कि वोवेल होना चाहिए और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किसका? कॉन्सोनेंट का। अगर ये दोनों मिलता है तो आप पहली दफ़ा में सीधे आँख बंद कर कहेंगे हाँ सर इसका वर्ड कहीं ना कहीं हो सकता है। आप अनुमान भी लगा सकते हो और वो अनुमान गलत नहीं, श्योर होगा, ठीक है ना, श्योर। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग ग्रामीण नहीं बना पाते और इसका अर्थ बना नहीं पाते, यानी बनाए हुए नहीं है, जब पड़ता तो बनता ही क्या। तो देखिए ये होगा, ये होना चाहिए, वर्ड को बनाने लेटर के द्वारा बनाया जाएगा। तो आप देखिए कोई भी ऐसा वर्ड निकाल लीजिए जिसमें वोवेल साउंड नहीं आया है। अब बताइए, जैसे लिखते हैं मैन, वोवेल साउंड आया कि नहीं आया? जैसे आप इंग्लिश में नाम लिख लीजिए, ये लिख रहे हैं रमन लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये, तो क्या हो गया? रमन में क्या हुआ? इसमें वोवेल साउंड, यहाँ पे वोवेल साउंड, इसमें वोवेल साउंड आ रहा है, लेकिन जब ध्वनि ब्रेक करता है तो वहाँ पे अ का मीनिंग नहीं बनाते इंडियन सिस्टम में। इसका हम पूरा एक आपको ये पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट की तरफ चलिए। दूसरा पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में? दूसरे पॉइंट के बारे में। क्लियर है?
अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, चलिए ले चलिए। अब देखिएगा हम लोग बात किसका कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लेटर के और सारी बात। आप कहते हैं क्या, लेटर को ऐसे भी कहा जाता है, कई लोग डिफिनेशन देते हैं इस तरीके से, अ लेटर इज a letter is the smallest unit of sound। ये देखिए, ये आपको किताबों में मिलेगा, ठीक है। क्या कहा जाता है कि लेटर जो है साउंड का सबसे छोटा इकाई है, ठीक है। कहा जाता है विच भी, ठीक है, ठीक है, विच जो हमें, विच भी ये देखिए, विच भी हेल्प्स, या विच हेल्प बोल सकते हैं, विच भी मदद करता है, जो हमें ऐसे, सॉरी यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो हमें मदद करता है, विच हेल्प्स अस, हेल्प्स अस, ठीक है, टू राइट एन इंग्लिश वर्ड। अब देखिएगा, कहा जाता है कि लेटर जो होता है ना, लेटर वर्ड साउंड का सबसे छोटी इकाई है, जो हमें मदद करता है क्या करने में, तो टू राइट लिखने में, कभी में तो इंग्लिश वर्ड को लिखने में, तो ये बनता है। अब देखिए, अब कहा जा सकता है कि लेटर कहाँ से आया, तो कह सकते हैं लेटर इज़ फॉर्म्ड बाय, या ये कह सकते हैं कि फॉर्म थ्रू स्क्रिप्ट से लेटर बना। कहाँ से, और कौन स्क्रिप्ट, तो रोमन स्क्रिप्ट। तो कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं क्या, रोमन स्क्रिप्ट। देखिए, ये लेटर के बारे में जान रहे हैं। रोमन स्क्रिप्ट्स गिव्स अस क्या, सिंबल या साइन बोल सकते हैं, साइन ऑफ द साउंड एज लेटर। आप कहिएगा सर अब क्या है, तो रोमन स्क्रिप्ट हमें क्या देता है, तो हमें साउंड देता है, साउंड के लिए साइन देता है, किसके रूप में, तो वर्ण के रूप में, लेटर के रूप में, एज लेटर्स बोल सकते हैं। क्या ये बात है? अब ये बातें आपको लेटर के बारे में जानकारी मिल गई। और कल हमारा जो पॉइंट बनेगा, आज ऑर्थोग्राफी के बारे में बोले हैं, और ऑर्थोग्राफी के बारे में हम आपको पढ़ा भी दिए हैं। ऑर्थोग्राफी के अंदर क्या कहे हैं कि देखिए, ये स्ट्रक्चरल में ये तो बता दिए, टाइप पढ़ना है, टाइप में ना कौन कौन तरीके से, और लेटर के बारे में आज जानना था तो लेटर के बारे में बता दिए हैं। लेटर में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए, अब सबसे अंत बात हम यह कहना चाहेंगे कि देखिए, हम तो अपना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों का काम है, और जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश वो लोग ये करें कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो शेयर करें, जिससे हमारा आत्ममनोबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या होगा कि इंक्रीजिंग में हो पाएंगे, और हम बढ़ पाएंगे, और हमें अच्छा लगेगा। और हम यह कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को देख करके ना क्या करें कि क्लास यानी कि कमेंट करें कि सर आज की क्लास में यहाँ पे दिक्कत है, आज की क्लास में क्या, तो आपको जो समझ में आया, जो पॉइंट नहीं समझ में आया उसके लिए बोलिएगा सर इस पॉइंट को फिर से बता दीजिए, जो ऑनलाइन में हमारी इस क्लास को करेंगे। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन हमारी तरफ से एक पॉइंट रहेगा कि आप सभी लोग जितना से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और इस क्लास को कीजिए। हम संडे को ऑनलाइन आएंगे, और आपके लाइव क्लास में ना सिर्फ प्रॉब्लम रहेगा, जितना क्लास हम ले चुके हैं सारी क्लास का समझिए टेस्ट चलेगा उस दिन, कि जितना भी पढ़ो उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे, और आप लाइव में हमारे साथ उसका आंसर देंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप इसको जितना से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ समय बचा हुआ है अभी संडे आने में, तो संडे तक आप हमारे जितने भी वीडियो है आप उसे कर लें। आधे घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा के करीब के अंदर में ही हमारा वीडियो है,
ठीक है। तो संडे को आप लोगों की लाइव क्लास शुरू करेंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि इसको जितना से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को देखने के लिए भी प्रेरित करें, और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगे जो आपको एक प्रॉपर थिंग के बेस पे दर्शाया गया जो ग्रामरियनों ने दे रखा है, ठीक है, और प्रॉपरली आपको समझ में आएगी। ये आप ही के लैंग्वेज, आपको कोई बाहरी लैंग्वेज नहीं लाया गया है, ठीक है ना, ये आप ही के लैंग्वेज को दर्शाया है और इसी चीज़ को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किए हैं। तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। लास्टली हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जय हिंद, जय मातृभूमि।